ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बेटी, किश्तवाड़ की बेटी शीतल देवी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि डिविज़नल कमिश्नर कार्यालय इस वक्त पहुंच चुकी हैं। और राकेश कुमार जी भी जो हैं वो साथ हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त डिवकॉम कार्यालय की हैं, जहां पर फेलिसिटेशन के लिए पैरा एशियन गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतकर जो है शीतल देवी यहां पर पहुंची हैं। और ये तस्वीरें ऐतिहासिक तस्वीरें हैं इस वक्त की, लंबे समय से इंतज़ार था। चेहरे पर मुस्कान जो है गवाही है इस बात की। नहीं सर, ये गोल्ड और 2 सिल्वर, ये तीनों राकेश के हैं। ये भी देखिए, ये दोनों प्लेयर जो है कि इंटरनेशनल लेवल पे एशियाड गेम में जा कर के मेडल लाए हैं। और ये मेडल जो ना केवल जम्मू कश्मीर के लिए जबकि भारत के लिए भी प्राउड की बात है। और ये मेडल इनके लिए पहली बार नहीं है। राकेश जो है कई सालों से वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतता आ रहा है, उसमें मेडल ले आ रहा है। शीतल का जो अचीवमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है। उसमें 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। शीतल को आर्चरी ज्वाइन की हुई शायद 18 या 19 महीने हुए हैं। तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और शीतल ने जो 18 महीने में किया है, उसके अलावा इसकी सबसे बड़ी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि शी इज़ द फर्स्ट आर्चर विदाउट आर्म, जो और यंगेस्ट टू क्वालिफाई इन आर्चरी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये एक मोटिवेशन देता है, जो कि हम लोग जो हैं सब कुछ फिट होने के बाद में भी कहते हैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो यदि इंसान यदि कुछ करने को चाहे और अपनी दृढ़ निश्चय के साथ यदि मेहनत करे तो सब कुछ हो सकता है। उसी का एक उदाहरण शीतल है। इसके बाद में राकेश का करोगे तो राकेश भी उसी तरीके का एक उदाहरण है, जहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें जो राकेश किस परिस्थितियों से आया आप उसके बारे में जान सकते हो, कटरा से है क्या है। उसके बाद में ये निरंतर मेडल ला रहा है और कर रहा है। पिछले बार अनफॉर्चुनेट वजह से किसी तरीके से ओलंपिक में नहीं मेडल ला पाए। हम इस बार यही उम्मीद करते हैं कि इस बार दोनों जो हमारे प्लेयर हैं वो आकर के ओलंपिक में मेडल लाएंगे और हमें फिर हमारा सर जो है गर्व से ऊंचा करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे ये स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि मोटिवेशन से बढ़कर ब्रांड एम्बेसडर बनने क्या है, बन गए हैं ना ब्रांड एम्बेसडर। जब ये आप इनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर ताकि तो बन गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर तो है ही ना। ये बनना क्या, वो तो ब्रांड एम्बेसडर है ही, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ना केवल जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ब्रांड एम्बेसडर। सर, ये बड़ी महंगी गेम है, तो क्या सरकार हमारे युवा और इस गेम में आ गए हैं, कुछ और हेल्प करेगी? सरकार की तरफ से नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई गई है। उसके अंतर्गत कई तरह के प्रावधान हैं जिसमें कि खिलाड़ियों को आगे लाया जाए। उसमें उनको जहाँ तक सहायता हो सकती है, गवर्नमेंट सर्विस में है, वो सब सरकार उस रूप में प्रयास कर रही है। पिछले 2 सालों में जितना स्पोर्ट्स में प्रगति हुई है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जम्मू कश्मीर में कभी हुई है। इसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा साहब का बहुत पर्सनल टच रहता है। हर बार आप देखते हो कि वो स्पोर्ट्स के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। सरकार हमेशा पॉजिटिव रूप से स्पोर्ट्स को आगे लाने की कोशिश कर रही है। थैंक यू। जय माता दी, मेरा नाम शीतल देवी है और आज मैंने इंटरनेशनल में 3 मेडल दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं श्री माता वैष्णो देवी आर्चर अकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा कोच जो है कुलदीप वेदवान है, तो उन्होंने ही मुझे आर्चरी सिखाई थी। जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तो कर पाएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने अपने देश को 3 मेडल दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा आपको? आपकी मीटिंग हुई उनके साथ, क्या क्या बोला उन्होंने? हाँ जी, कल मैं प्राइम मिनिस्टर से मिली थी। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, मुझे मोटिवेट किया और कहने लगे कि आप आगे भी अच्छा करते रहे, हम कोशिश करते हैं पूरा आगे भी अच्छा करें। तो आप ओलंपिक जाना चाहती है? आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर कर चुकी चुकी है। हैं? दोनों तो हमारे वहाँ पे प्लेयर क्या ओलंपिक के आपकी लिए तैयारी रहेगी? अब आगे जो पेरिस होने वाला ओलंपिक होने वाला है, हम उसके लिए पूरी तैयारी करेंगे कि हम वहाँ पे भी अपने देश को मेडल दें।
शीतल, एक क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी युवतियां ऐसी जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, कहीं ना कहीं आप इंस्पिरेशन बनी उन सबके लिए, क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि वो भी स्पोर्ट्स में आए, कुछ ना कुछ खेले। हर कोई खेल सकता है, जब मैं कर सकती हूँ वो हर कोई कर सकता है। बस किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की ज़रूरत है। शीतल एक टॉप्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, टॉप्स एथलीट है। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है टॉप्स, उससे इसको सपोर्ट आता है। राकेश को भी, दोनों खिलाड़ियों को। उसके बाद ओलंपिक गोल्ड क्विस्ट उसको स्पॉन्सर करता है। पीसीआई से सपोर्ट आता है। खेलो हीरो का अपना ब्रांड एम्बेसडर है, तो उसमें भी इसको सपोर्ट आता है। फिर पीसीआई, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, उससे इसको सपोर्ट आता है। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें जो भी फंड्स की ज़रूरत हुई, बेसिक मैं ये कहूँगी सबसे ज़्यादा ज़रूरत ग्रास रूट पे होती है एक खिलाड़ी को, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पूरी की। शीतल, आप आज सभी आपको जानते हैं, हर जगह आपका नाम लिया जा रहा है। एक बार आप बताएंगे आप किश्तवाड़ कहाँ के रहने वाली हैं, वहाँ की सिचुएशन क्या है और आप किन सिचुएशन से बढ़कर यहाँ तक पहुँचे हो? किश्तवाड़ में लोहीदार में रहने, जो कि छोटा सा गांव है। एक साल पहले मैंने आर्ची स्टार्ट की थी, तो अब आर्ची में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस गांव से पहले आपको? उससे पहले मैं गांव में बस स्कूल जाती थी, स्कूल जाते बस अपने दोस्तों के साथ खेलते वेलते थे बस। शीतल, और बहुत सारी गेम्स है, पैरा क्यों, कहाँ से आपको किसने मोटिवेट किया, कहाँ से करता है? मैं सबसे पहले बैंगलोर गई थी ट्रीटमेंट करने के लिए। वहाँ पे प्रीति मैम मिली थी, उन्होंने कोई सर से बात की थी, तो फिर मैं वहाँ वैष्णो देवी आई थी, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में आई थी, तो उन्होंने फिर वहाँ पे आर्टिस्ट सिखाई थी मुझे। सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम 2017 से मैं आर्चरी में आया हूँ और स्टार्टिंग से ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सपोर्ट हमें मिली है। सरकार से जो भी सपोर्ट हमें चाहिए थी हमेशा हमें मिलती रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये एशियन गेम्स में मेडल है। पिछली बार मेरा 10th रैंक था उसमें और इस बार मेरे 3 मेडल हैं। लेकिन मेडल जीतने की जो शुरुआत है वो मेरी 2018 में हुई थी। अब तक मैं 10 इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और 10 ही मेडल हैं मेरे पास। तो क्या कितनी मोटिवेशन होती है जैसे नए बच्चों को आगे आने में? सर, जो जैसे शीतल ने बताया कि किसी में कोई कमी नहीं होती, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है। जो मेहनत करता है उसे उसका फल ज़रूर मिलता है। कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। आपको सिर्फ सब्र करना सीखना है। सब्र होगा तो हर चीज़ मुमकिन है। गर्व की मूवमेंट है मात्र पूरे भारतवर्ष के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की बेटी जो है शीतल देवी, जिसने कि पैरा एशियन गेम्स के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और आज जम्मू पहुंची थी और पहली तस्वीरें हमने आपके समक्ष रखी। और साफ तौर पर आपने देखा कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार द्वारा जो है उनको फेलिसिटेट किया। कहीं ना कहीं ये प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब इस लेवल के बच्चे जो है इतने बड़े स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर जो है हमारी रियासत का, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इंतज़ार ये रहेगा, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए शीतल देवी क्वालिफाई कर चुकी है। आने वाले समय में जिस प्रकार ओलंपिक्स की गेम खेली जाएंगी उसमें भी हम ये विश करेंगे कि स्वर्ण पदक भारत के नाम जरूर आए। बाकी भी अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। राजेंद्र किचलू के साथ रोहित शर्मा, टेक 1 जम्मू। टेक 1 अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।